हमने अपनी कई वीडियोस में यह चीज अच्छे से डिस्कस की है कि विश्व रूप महादेव का ही है, पर अगर देखा जाए तो लोग इसी बात पर ज्यादा तर्क वितर्क करते हैं कि विश्व रूप महादेव का है या फिर नारायण का, क्योंकि अलग अलग समय पर इन दोनों ने ही विश्व रूप दिखाया है। पर आज हम इस चीज से हटकर किसी दूसरे चीज के बारे में बात करेंगे, जिसमें विश्व रूप तो दिखाया गया पर वो किसी और के द्वारा, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। और वो कोई और नहीं बल्कि परम शिव भक्त ऋषि दधीची थे, जिन्होंने खुद भगवान विष्णु को ही विश्व रूप दिखा दिया था। पर अब सवाल ये आता है कि ऐसी कौन सी स्थिति आन पड़ी थी कि ऋषि दधीची ने खुद भगवान विष्णु को ही विश्व रूप दिखला दिया, और क्या कोई ऋषि भी भला विश्व रूप दिखा सकता है? तो इन सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो इस घटना का उल्लेख शिव महापुराण के रुद्र संहिता के भाग 2 में मिलता है, जब नारद मुनि भगवान ब्रह्मा से नारायण के दक्ष यज्ञ में भाग लेने और गणों से युद्ध करने का कारण पूछते हैं। तब भगवान ब्रह्मा उन्हें बताते हुए कहते हैं कि एक बार ऋषि दधीची और राजा शुभ के बीच आपसी मतभेद के कारण युद्ध छिड़ जाता है, जिसमें जब राजा शुभ वज्र से ऋषि दधीची पर अटैक करते हैं तब ऋषि दधीची बेहोश हो जाते हैं, जिसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन्हें ठीक करते हुए महादेव का महामृत्युंजय मंत्र देते हैं, और ऋषि दधीची उस मंत्र से महादेव की घोर तपस्या करते हैं और उनसे वरदान पाते हैं कि उनका शरीर वज्र के समान बन जाएगा और वो अपमान और मृत्यु से परे हो जाएंगे। महादेव से वरदान पाने के बाद उनका युद्ध फिर से राजा शुभ से होता है, जहाँ राजा शुभ को पराजय का मुख देखना पड़ता है। अपनी पराजय से निराश होकर राजा शुभ अपने आराध्य भगवान विष्णु की घोर आराधना करके उन्हें प्रसन्न करते हैं, जिसके बाद वो उनसे ऋषि दधीची के साथ हुई अपनी सारी कथा कहानी कह सुनाते हैं और ये बताते हैं कि महादेव की कृपा से उन्हें कोई भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। राजा शुभ की सारी बातें सुनने के बाद नारायण उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि ऋषि दधीची एक शिव भक्त हैं, इसलिए उन्हें किसी का भी किसी तरह का भय नहीं। यद्यपि भगवान विष्णु ये जानते थे कि ऋषि दधीची उन्हें श्राप दे सकते हैं, पर फिर भी भगवान विष्णु अपने भक्त की सहायता करने के लिए उन्हें वचन दे देते हैं। उसके बाद वो एक ब्राह्मण का वेश बनाकर ऋषि दधीची के पास पहुंच जाते हैं, पर ऋषि दधीची अपनी यौगिक शक्ति से देखते ही उन ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु को पहचान जाते हैं कि ये अपने भक्त के लिए आए हैं। फिर वो उन्हें अपने असली रूप में आने का आग्रह करते हैं। तब भगवान विष्णु अपने असली स्वरूप में आकर उनसे कहते हैं कि वो उनके भक्त के लिए ये कह दें कि वो भयभीत हैं, जिससे राजा शुभ को प्रसन्नता होगी। पर ऋषि दधीची ने ऐसा नहीं कहा। वो उल्टा कहते हैं कि उन्हें महादेव की कृपा से किसी का भय नहीं, उन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। ऋषि दधीची की ऐसी बातें सुनकर नारायण को क्रोध आ जाता है और वो अपने चक्र से उन ऋषि दधीची पर प्रहार कर देते हैं, पर ऋषि दधीची के वज्र समान शरीर पर सुदर्शन चक्र एक खरोच तक नहीं डाल पाया। तब ऋषि दधीची ने नारायण से कहा कि हे नारायण, आपने ये चक्र बड़े ही यत्न से महादेव की कृपा से पाया है, इसलिए ये मुझे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, अतः आप दूसरे अस्त्रों का उपयोग करें। ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने ऋषि दधीची पर सभी तरह के अस्त्र छोड़ दिए और सभी देवता गण मिलकर नारायण की सहायता करने लगे। लेकिन ऋषि दधीची ने इन सब को केवल एक घास के तिनके से ही विफल कर दिया। अपने अस्त्रों को विफल होता देख नारायण ने अपनी माया से असंख्य गणों की रचना की, जिसे महादेव के भक्त ऋषि दधीची ने देखते ही देखते राख में मिला दिया। इस तरह जब ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा था, तब इसे रोकने के लिए भगवान विष्णु को विश्व रूप दिखाना पड़ गया, जिनमें करोड़ों गण भूत देव ब्रह्मांड सब समाहित थे। पर इसे देखकर ऋषि दधीची तनिक भी भयभीत ना हुए और उन्होंने हंसते हुए कहा कि आपने ये जो दिखाया है वो केवल एक माया मात्र है, और ये माया मैं भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि ऋषि दधीची पहले ही पहचान गए थे कि विश्व रूप जो नारायण ने दिखाया वो उनका नहीं है, वो उन्होंने अपने योग से दिखाया है। हाँ, तो अब टॉपिक पे आते हैं। इसके बाद ऋषि दधीची ने खुद भी विश्व रूप दिखाया, जिसमें ब्रह्मा विष्णु रुद्र सब समाहित थे। तब उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि नारायण, आपको इस माया का त्याग कर देना चाहिए और मुझसे सीधे तौर पर युद्ध करना चाहिए। पर इससे पहले कि यह युद्ध और आगे बढ़ता, राजा शुभ ने आकर ऋषि दधीची से क्षमा मांग ली और अपनी पराजय स्वीकार की। इस पर ऋषि दधीची ने उन्हें तो क्षमा कर दिया, पर वो भगवान विष्णु और अन्य देवों से अत्यंत क्रोधित थे, इसलिए उन्होंने उन्हें यह श्राप देते हुए कहा कि एक दिन वो सभी रुद्र की क्रोधाग्नि में जल जाएंगे। इसके बाद युद्ध समाप्त होता है और सभी अपनी अपनी लोकों को लौट जाते हैं। तो यही थी ऋषि दधीची के विश्व रूप दिखाने की कथा, जिससे दो चीजें साफ होती हैं। पहली ये कि इससे यह पता चलता है कि दक्ष युद्ध में भगवान विष्णु के पराजय का असली कारण क्या था। दूसरा ये है कि नारायण की तरह ऋषि दधीची ने भी अपने योग से विश्व रूप दिखलाया, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो विश्व रूप इन दोनों का था। उन्होंने अपने शिव तत्व को जागृत किया था अपने योग से, जिसके कारण वो ये कारनामा कर पाए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार विश्व रूप सिर्फ महादेव का ही बताया गया है। ओवरऑल इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि अहम की इस लड़ाई में जो काम ऋषि दधीची और भगवान विष्णु ने किया वो कोई और नहीं कर सकता था। ये तो थी नारायण और ऋषि दधीची के युद्ध की बात। अब जरा इस चमन की बात भी कर ही लेते हैं, जो किसी को बदनाम करने के लिए उस पर झूठे इल्जाम लगा के फेक प्रूफ्स भी दिखा देता है कि वो लड़कियों को हरास करता है। खैर, ये तो गड़े हुए मुर्दे हो गए जो मैं उखाड़ूंगा नहीं। हम बस यहाँ इसके कुछ ऐसे लॉजिक्स का खंडन करेंगे जिससे इसने मुझे बहुत निराश किया है यार, क्योंकि वो मेरे लेवल के थे ही नहीं। हाँ, तो इसका पहला क्लेम ये था कि महादेव ने द्रौपदी को 5 पतियों वाला कोई वरदान दिया ही नहीं था। उसका सिर्फ एक ही पति था और वो थे धर्मराज युधिष्ठिर। और गीता में भगवान ने कहा था कि तुम बस कर्म करो। तो मतलब महादेव ने यहाँ द्रौपदी के जन्म का कर्म ही निर्धारित कर दिया, जो कि झूठ है, क्योंकि इससे भागवत गीता
कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। तो देखो यार, पहली बात ये कि मैंने महादेव के द्वारा द्रौपदी को 5 पतियों के वरदान देने का कोई भी मेंशन नहीं किया, तो भाई वीडियो जरा ध्यान से देखा कर। और दूसरी बात ये है कि अगर द्रौपदी केवल युधिष्ठिर की पत्नी थी तो क्या धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी को चारों भाइयों को दान कर दिया था क्या? क्योंकि तेरी बातों से तो यही निष्कर्ष आ रहा है। एक और बात यह कि द्रौपदी को जीत कर तो अर्जुन ही लाया था, और द्यूत सभा में भी द्रौपदी के अपमान का एक कारण यह भी था कि उसके एक से ज्यादा पति थे। और अगर ऐसा नहीं है तो कर्ण ने द्रौपदी को जो भी अपशब्द कहे वो तो फिर फेक हो जाएंगे, है कि नहीं? तो इससे भी यही पता चलता है कि उसके 5 पति थे, एक नहीं। और बात करें गीता की तो वो महादेव है, उनपे ये रूल्स लागू नहीं होते। उन्होंने कई बार ऐसा कारनामा किया है जिससे वो क्या कहते हैं उसे, हाँ, विधि का विधान ही बदल गया था। इसके अलावा द्रुपद ने भी तो यज्ञ करके एक ऐसे पुत्र का वरदान मांगा था जो द्रोण को मार सके। तो भैया तेरे हिसाब से तो धृष्टद्युम्न के जन्म का कर्म भी निर्धारित हो गया, वो भी उसके जन्म से पहले। और शिखंडी के जन्म का भी कुछ ऐसा ही कारण था कि नहीं? तो क्या ये भी फेक हो गया? कम से कम लॉजिक तो सही से लगाया कर यार। इसका अगला क्लेम ये था कि जो इंद्र बनता है उसे अमृत पिलाया जाता है, तो इसीलिए वो अमर हो गया, तो उसके अलावा दूसरे इंद्र की कोई जरूरत नहीं है। मतलब इसके हिसाब से हर मानवांतर में इंद्र चेंज नहीं होते, वही रहते हैं। वाह। तो भाई तू ये बता कि अमृत तो निकला तो समुद्र मंथन से ही था ना, तो समुद्र मंथन से पहले के जो इंद्र थे उन्हें कौन सा अमृत पिलाया गया होगा? एक और बात मैं बताऊं तो तेरा ये पॉइंट कोई सेंस नहीं बनाता, क्योंकि महादेव ने उन 5 फॉर्मर इंद्रास को मारा नहीं था, बल्कि उन्हें दंड देकर कैद किया था। और लॉजिकली देखें तो अगर एक इंद्र को पकड़कर कैद किया गया होगा तो उसकी जगह कोई दूसरा इंद्र नियुक्त किया गया होगा कि नहीं किया गया होगा? तो ब्रो तेरा ये लॉजिक भी यहाँ पर काम नहीं आया, क्योंकि ये कोई सेंस ही नहीं बनाता। अब तेरे अगले क्लेम की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका अगला क्लेम ये था कि अर्जुन जिसकी क्वालिटी ऋषि नर से नहीं मिलती, तो ऐसे तो रावण की क्वालिटी भी उसके पिता से नहीं मिलती, तो क्या वो उनका बेटा नहीं हुआ? तो सुन भाई, अगर तुझे ऐसा लगता है कि ये क्लेम करके तू बहुत कूल लग रहा है तो मुन्ना या तो तू बहुत बड़ा बेवकूफ है या फिर कोई हाई क्वालिटी का सस्ता माल फूकता है तू। क्योंकि मुन्ना तेरे लॉजिक से ही देखें तो क्या रावण अपने पिता का अवतार था? क्योंकि तेरे अकॉर्डिंग अर्जुन और ऋषि नर एक ही थे, तो उनकी क्वालिटीज भी मिलनी चाहिए। लेकिन रावण और उसके पिता एक नहीं थे, तो उनकी क्वालिटीज मैच कैसे करवा रहा है तू? और अगर मैच करवा रहा है तो ये बता कि क्या रावण अपने पिता का अवतार था या फिर अर्जुन ऋषि नर का बेटा था? तो अगर तुझे ये दोनों केसेस मैच करवाने हैं तो पूरी तरह से मैच करवाना, है कि नहीं? इसके बाद ये कहता है कि अर्जुन कर्ण से कितना छोटा था, फिर भी कर्ण उससे जलता था, यानी कि वो सूर्यदेव का बेटा नहीं हुआ। तो बेटा पहली बात ये कि महाभारत में कर्ण को फ्री ऑफ जेलेसी बोला गया है, और दूसरी बात ये है कि अर्जुन कर्ण से इतना छोटा था कि अपने ही एक कंपटीटर का अंगूठा तक कटवा लिया। मतलब इतने छोटे तो कभी हम नहीं हुए। और हाँ, कर्ण की मैक्सिमम क्वालिटी सूर्यदेव से मैच करती थी, क्योंकि वो खुद आधा सूर्य था। फॉर एग्जाम्पल उसका दान देना, उसका कभी हार न मानने का माइंडसेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बाद तेरा अगला लॉजिक जिसमें तूने अर्जुन के गीता का ज्ञान भूल जाने को जस्टिफाई किया था कि वो एक योद्धा था, कोई तपस्वी नहीं कि वो उसे याद रखे। अच्छा, तो योद्धा होके भी तो वो पाशुपतास्त्र भूला था कि नहीं भूला था? और उसे ऐसी कौन सी चीज याद रखनी थी कि वो सीधा विश्व रूप भी भूल गया? ऋषि नर तो खुद भी एक तपस्वी थे, उसके साथ साथ वो एक योद्धा भी थे, पर अर्जुन जो कि उनका अवतार था वो ये सब भूल गया। अब भाई अर्जुन जैसे महान पराक्रमी सर्वशक्तिमान योद्धा से हम इतनी उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि वो पाशुपतास्त्र याद रखे, पर वो भूल गया क्योंकि उसकी कोई भी क्वालिटी ऋषि नर से मैच ही नहीं करती। और तेरा वो द वन विद द गुड मेमोरीज वाला सस्ता क्लेम जिससे तू कह रहा था कि अर्जुन की याददाश्त तो बहुत अच्छी थी, उसे तू अपने पास ही रख तो बेटर होगा, क्योंकि इस टाइप के 1-2 लाइंस वाले प्रेजिंग स्टेटमेंट्स किसी के लिए भी मिल जाते हैं यार। अब जैसे कर्ण के लिए कहा गया था कि ही डिड नॉट रिट्रीट फ्रॉम अ बैटल, मतलब कर्ण कभी किसी युद्ध से भागा ही नहीं, तो मान ले कि कर्ण कभी किसी युद्ध से नहीं भागा। और अगर तू ये बात मानता है तो हम भी ये बात मान लेंगे कि अर्जुन की याददाश्त बहुत तेज थी। तो बोल, मानेगा? खैर छोड़, तू नहीं मानेगा क्योंकि तेरी हिपोक्रेसी यहाँ पर आ रही है। वैसे इसने कहा था कि हनुमान जी को कोई भी महादेव का अवतार इस तरीके से प्रूफ नहीं कर सकता, तो ऐसे तो मुझे ये प्रूफ करने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इससे इन बकरा मुंडियों का ही खंडन होगा, मेरा नहीं। बट अगर मेरी ऑडियंस ये चाहती है कि मैं ये प्रूफ करूं कि महादेव के अवतार वो है या नहीं, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। आगे इसने कहा था कि अगर ब्रह्मा जी ने इंद्र को मानव रूप में निवात कवचों को मारने के लिए कहा तो इससे अर्जुन नर का अवतार नहीं है, ये कहाँ सिद्ध होता है? अच्छा, तो अगर इससे अर्जुन नर का अवतार नहीं है ये सिद्ध नहीं होता, तो फिर अर्जुन नर का अवतार है ये भी कहाँ सिद्ध होता है? इससे तो सीधा सीधा यही सिद्ध हो रहा है कि अर्जुन इंद्र का अवतार है और किसी का नहीं। एक और बात यह है कि अर्जुन को कई जगह नर अवतार कहा गया है, पर जहां पर भी पांडवों के ओरिजिन का मेंशन किया गया है वहां पर तो यही बताया गया है कि अब 5 पांडव 5 फॉर्मर इंद्रास थे। और एट लास्ट तेरे उस ब्रह्मचारी वाले क्लेम के बदले बस इतना कहूंगा कि सिर्फ कह देने भर से वो ब्रह्मचारी हो गया क्या? ऐसे तो मैं भी कह रहा हूँ कि तू मेरी औलाद है, तो क्या मान लेगा? तो भाई ये सब बकचोदियां बंद कर और कुछ अच्छे लॉजिक्स लगाया कर, क्योंकि तेरे लॉजिक्स मुझे लॉजिक कम और एक्सक्यूजेस ज्यादा लगे। तो अगली बार से लॉजिक थोड़ा ढंग का और बकचोदी थोड़ा कम, ठीक है? हाँ, हर हर महादेव, शिव शिव।